आंखों से छलकते आंसू और अपनों का इंतजार। दो साल से पाकिस्तान में फंसा पूरा परिवार। एक मां देख रही है अपने बच्चों की राह। आखिर क्या हुआ जो नहीं लौटा पूरा परिवार? सरहदें कभी रिश्तों पर भारी पड़ जाती हैं और कभी तो रिश्तेदारियां निभाने के चक्कर में लोग ऐसे फंस जाते हैं कि उनका घर लौटना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ है रामपुर में, जहां एक बूढ़ी मां पाकिस्तान में फंसे अपने बेटे, बहू और बच्चों की राह देख रही है। 2 साल से राह देखते देखते इस मां की आंखें पथरा चुकी हैं, मगर अब तक बेटा घर नहीं लौटा। परिवार के लोग अब भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। 30 दिन की वीजा लेके गई थी, नूरी वीजा पे गए हैं। वहाँ पता नहीं क्या हुआ, उनकी किस बात से 2 दिन वीजा के निकल गए, 2 रोज उससे वो वहाँ इटक गई। मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, गिरनून में पढ़ते हुए गए हैं, 8वीं क्लास में गए हैं। इतनी महंगी फीस जमा करिए मेरे बच्चों के लिए। पता नहीं क्या हुआ, जब से आने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, मगर उनकी वीजा नहीं लग रही है, वहां से उनको इजाजत नहीं मिल रही है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं ये चाहती हूँ मेरे बच्चे मेरे घर आए। मेरा बच्चा वहाँ बहुत परेशान है माजिद आने के लिए, कि मैं किसी सूरत से चला जाऊं, मगर उनकी वीजा नहीं लग रही है, उनको आने की इजाजत नहीं मिल रही है। मेरी बहू को नहीं मिल रही है, वो आएगी तो वो भी आएंगे। मेरे बच्चा अपनी बीवी बच्चों के साथ अपने घर आया, अपनी माँ करने। मैं माँ बुढ़िया हूँ, हार्ट की मरीज हूँ। मेरे 3 दिन। रामपुर निवासी माजिद हुसैन की शादी पाकिस्तान निवासी ताहिर जबीन से हुई थी, जिसके बाद ताहिर जबीन 2007 में लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत आई थी। शादी के बाद माजिद हुसैन के 3 बच्चे हुए और अब वर्ष 2022 में ताहिर जबीन अपने भाई की शादी में अपने पति और तीनों बच्चों के साथ नूरी वीजा पर मायके पाकिस्तान गई, लेकिन किसी कारण से वीजा के 2 दिन निकल गए, जिससे उनकी वीजा खराब हो गई और अब वो पिछले 2 साल से वहीं पाकिस्तान में फंसे हुए हैं और अब दोबारा वीजा नहीं मिल पा रहा है। यहाँ रामपुर में उनकी माता और भी बहनें सहित पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। 2022 में 2 साल जी, अक्टूबर के महीने में गए। 4 अक्टूबर को घर से गए। मुझे वो दिन तारीख याद जिस दिन घर से निकले। अब जब आपके बेटे से बात तो होती होगी आपकी? जी, फोन आता है, बात होती है। बहुत परेशान होता है, कहता है मुझे मैं यहाँ फंस गया, मुझे बुला लो, मैं फंस गया। अपनी जान खोने तक को तैयार कर दिया है, मैं अपना कुछ कर लूंगा, मैं यहाँ फंस के रह गया। बहुत परेशान है वो वहाँ पे। आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ मेरे बच्चे, बहू, पोती पोता, मेरा बेटा मेरे घर, मेरे पास आए, अपने घर आए, अपने वतन आए। परिवार के लोगों का कहना है कि पाकिस्तान में फंसे माजिद हुसैन का फोन आता है, वो बहुत परेशान है, वो वापस भारत लौटना चाहता है, मगर उसे वीजा नहीं मिल रहा है। मेरे भाई का नाम माजिद हुसैन है। उन्होंने पाकिस्तानी से शादी की थी। हमारी फप्पो हैं, पाकिस्तान में रहती हैं, उनकी लड़की उससे शादी की थी। शादी करने के बाद वो यहाँ पर आ गए थे, लॉन्ग टर्म वीज़ा से आ गई थी भाभी हमारी, तो हमारे भाई लेकर आ गए थे। अब साथ में रहते रहे, यहाँ पे बच्चे हुए, 2 लड़के हुए, 1 लड़की हुई यहाँ पर। अब तो ये है ना कि उनकी माँ भी, हमारी भाभी की माँ भी पाकिस्तान में रहती है, परिवार उनका वहाँ पे है, तो इसकी वजह से उनका आना जाना लगा रहता है। 1-2 टाइम गई हैं, 2007 में शादी हुई थी, 1-2 टाइम गई, यहाँ आ गई। तो अब जब 2022 में अब गई, भाई की शादी में गई थी नूरी वीज़ा पे 3 महीने की लेकर। उसके बाद वो नहीं आ पाई। 1-2 दिन उनकी पता नहीं किस वजह से निकल गए थे। उसके बाद उनकी वीज़ा ख़राब हो गई। तो उसके बाद ये हमारे भाई का फ़ोन आता है कि हमें बुला लो, हमें बुला लो, ऐसे ऐसे परेशानी में है। और जहाँ जहाँ उन्होंने हमें बोला हम वहाँ गए, और जो जो हमें पेपर बोले हमने वो पेपर सब दिए। हमारी मोदी जी से ये गुहार है हमारे लिए, इतना हुआ हमारे भाई को, हमारी भाभी की वीज़ा लग जाए, जिसकी वजह से हमारे भाई भी आ जाए। हमारे भाई के तो आ सकते, बच्चे भी आ सकते, लेकिन वो अपनी बीवी बेगम को लेके आएंगे साथ में। यहाँ पे जो उनकी परेशानी होगी, यहाँ पे कौन देखेगा? वहाँ पर अकेली रहेगी तो बच्चों को यहाँ पे कौन पालेगा? इसकी वजह से परेशानी हो रही है। वो कह रहे मैं आऊँगा तो सबके साथ में ही आऊँगा, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा वहाँ पर। वो रोते हैं इस तरीके से, कह रहा है मैं फांसी लगा लूंगा, अपनी जान दे दूंगा, लेकिन जन रसूल के वास्ते देते कि मुझे बुला लो कैसे भी करके। मैंने LIU भी गया, LIU वालों से भी मेरी बात हुई, सबसे उन्होंने जो जो मांगे मुझे डॉक्यूमेंट
वो मैंने उनको दिए डॉक्यूमेंट, सब डॉक्यूमेंट दिए उनको। और उन्होंने जिससे भी बोले, जैसे पार्टी के दिए, मैंने पार्टी के बीजेपी पार्टी के ये दे देना, तो मैंने सब दिए उनको, जो लेटर भी देने थे सब ला कर दिए उनको। वो बावजूद उसकी वजह से कुछ ना, उन्होंने क्या नखलाव भेजा है, कहीं बोलते यहाँ भेजा है, अभी नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से पूरा टाइम खिंचला है, इसकी वजह से घर वाले सब परेशान हैं। भारत पाकिस्तान की सरहदें रिश्तों पर कितनी भारी हैं, ये कोई उस बूढ़ी माँ से पूछे जो 2 साल से अपने बड़े बेटे की राह देख रही है। परिवार के लोगों ने माजिद हुसैन और उसकी बीवी और बच्चों की वतन वापसी का इंतजार कर रहे हैं। परिवार के लोगों ने भारत सरकार से भी मदद मांगी है, मगर 2 साल बीत जाने के बावजूद अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रामपुर से रविशंकर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।